एमएस एक्सेल में डेटा को समराइज करने के लिए हमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में से पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। इसके थ्रू हम इजीली बड़े से बड़े डेटा को भी आप इजीली समराइज कर सकते हो। कैसे? अब मान लें मेरे पास ये डेटा है, कुछ इस टाइप का डेटा आप भी अपने एमएस एक्सेल में इंसर्ट कर लो और इस डेटा का स्क्रीनशॉट लेके आप जेमिनी को कह दो कि मुझे इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दे दो टेबल के फॉर्म में। वो आपको डेटा दे देगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना। मेरे साथ इन ऑप्शंस को यूज़ करना बहुत ही ईजी है और बहुत मज़े का पावरफुल यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ने जा रहे हो। तो इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी डेटा के साथ काम कर रहे हो तो इजीली आप उस डेटा को समराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं पिवट टेबल का काम क्या है। तो मान लें मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। अब इस कैटेगरी में मुझे ये पता करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके ओवरऑल कितने यूनिट्स सेल हुए और जितने भी यूनिट्स यहाँ पे सेल हुए हैं उसमें से कितने फीमेल ने यहाँ पे परचेसेस किए हैं, कितने मेल ने यहाँ पे परचेसेस किए। मतलब अगर मान लें 60 यूनिट्स इसकी सेल हुए तो उसमें कितने मेल की और कितने फीमेल की यहाँ पे परचेसेस हुए और कितने मेल ने ख़रीदे और कितने फीमेल ने ख़रीदे। सिंपल आप ये भी समझ सकते हो। या तो फिर हमें पता करना हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो इसके लिए आपको अलग अलग फंक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये काम आपके लिए आसान कर लेता है पिवट टेबल। अब मान लें अगर आपके पास डेटा कुछ ऐसा हो जिसमें एम्प्लॉयर्स की यहाँ पे नाम भी आ रहे हो और एम्प्लॉयर्स के यहाँ पे जेंडर्स भी आ रहे हो, पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में या प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने मेल काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं, उनके नाम क्या है, ये फ़लाना शख्स कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट के कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने कितने सेल किए हैं और टोटल रेवेन्यू उसने कितने जनरेट किया है। तो ये सब कुछ आप पता कर सकते हो। पर एक दफ़ा अगर आपको पिवट टेबल ठीक से आ जाए तो पिवट टेबल को यूज़ करने के लिए आप डेटा को सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल ए। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। मतलब अगर आपको समझ नहीं आता पिवट टेबल कैसे बनाना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिया जा रहा है एक्सेल की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस, इक्विपमेंट, होम एंड गार्डन, कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को समराइज़ कराना चाहते हो। नहीं तो फिर कुछ इस तरह से, नहीं तो फिर ये। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको पिवट टेबल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप सिंपल वो सिलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। डेटा को कुछ इस तरह से ये समराइज़ करके आपको दे देगा। फिलहाल हमने खुद से बनाना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर डेटा कहीं और से आ रहा है, आपने डायरेक्टली उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो ये ऑप्शन। पर अगर डेटा आपके एमएस एक्सेल में मौजूद है, चाहे वो टेबल के फॉर्म में हो चाहे वो विदाउट टेबल हो, तो फिर ये ऑप्शन। तो फ्रॉम टेबल और रेंज, तो इस वक्त ये रेंज है क्योंकि हमने टेबल को यूज़ नहीं किया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चाहे ये टेबल हो या रेंज हो तो ये ऑप्शन ही रहेगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू वर्कशीट। तो एमएस एक्सेल आपका ये डेटा पिवट टेबल में कन्वर्ट करेगा और इसके लिए एक नया शीट बना लेगा। नहीं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन इसे दे सकते हो। चाहे वो यही शीट हो, आपने यहीं पे पिवट टेबल बनाना है, या तो फिर कोई नया शीट आपने क्रिएट किया है, आप उस शीट में से भी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल ये चीज़ हम एमएस एक्सेल पे छोड़ देंगे कि चलो न्यू वर्कशीट क्रिएट करके मुझे इस डेटा का पिवट टेबल क्रिएट करके दे दो, ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मिल जाएगा, इसमें आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। पर याद रख लो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ऊपर दो टैब्स आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते तो ये साइड बार भी चला जाएगा, ऊपर दो टैब्स जो थे वो भी चले जाएंगे। तो मतलब पिवट टेबल का एरिया सिर्फ ये है। इस एरिया के इनसाइड रहोगे तो पिवट टेबल के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पिवट टेबल के ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड आगे, यहाँ पे आपके पास सेटिंग टाइप कुछ आइकन आ रहा हो, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पूरा लेआउट चेंज कर सकते हो। आपको पिवट टेबल के जो ऑप्शंस हैं, जो फील्ड्स हैं, वो कैसे देखने हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अगर आपने गलती से पिवट टेबल को क्लोज कर लिया, इसे वापस लाने के लिए आप पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करोगे और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो शो फील्ड लिस्ट। हम इस पर क्लिक करते, पिवट टेबल के ऑप्शंस वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर आपने पिवट टेबल को चार्ट में कन्वर्ट करना है और रिकमेंडेड ऑप्शन वापस आ जाता है, यहाँ से आप वापस पिवट टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको नीचे फील्ड्स दिए गए हैं, तो फिल्टर्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं और वैल्यूज़ आ रहे हैं। वो चीज़ें आप यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे आपके डेटा के ये रहे हेडर्स और हेडिंग्स। अब वो चीज़ें यहाँ पे रखोगे जिन पे आपने फ़िल्टर लगानी हो।
वो चीज़ें आप यहाँ पे रखोगे जिनको आप कॉलम्स में देखना चाहते हो, जिनको रोज़ में देखना चाहते हो, और वो डेटा जो कि नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है, जिन पे अपने फंक्शंस अप्लाई किए होंगे, वो डेटा आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। हाँ, यहाँ पे वैल्यूज़ आ रहे हैं, वैल्यूज़ का मतलब नंबर्स ही होते हैं। तो नंबर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप सिंपली वो डेटा यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। कैसे ड्रैग किया जाता? सेलेक्ट कर ले लेफ़्ट क्लिक से और इस तरह उठा के यहाँ पे ड्रैग कर ले, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखे कुछ इस टाइप का ड्रैग कर ले, फिर लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखे कुछ इस टाइप का ये ड्रैग कर ले, और इसी तरह सेम यहाँ पे और एक दफ़ा फिर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो ये रहा हमारे पास डेटा। अब ये डेटा अगर ठीक से आपको समझ आती है तो सही, नहीं तो आप वापस इसे चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे अगर ये ऑप्शन अनचेक करोगे तो ऑप्शंस वापस इन फील्ड्स में से चले जाएंगे। अब मान लें यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, मुझे फ़िल्टर यहाँ पे प्रोडक्ट के कैटेगरीज़ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के जो कैटेगरी है इस पे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखूँगा और फ़िल्टर्स वाले सेक्शन में इसे ड्रैग करते हैं। तो ये तो टॉप पे चला गया, चलो ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। हम नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है कस्टमर बाय जेंडर, इस पे भी मुझे फ़िल्टर ही लगाना है। तो कस्टमर बाय जेंडर इसे उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये दो चीज़ें आ गए ऊपर टॉप पे। इसके बाद ये जो यूनिट्स हैं इसे मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ में लगाना है, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास ये रहे और ये नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर्स को अगर आपने रो में देखना है तो रो में देख सकते हो, इसे उठा के रो में रख लो। यहाँ पे इनकी रो बन गई, और टोटल रेवेन्यू को हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज़ की शक्ल में, और यहाँ पे वैल्यूज़ आ रहे होंगे। तो वैल्यूज़, और इसके बाद यहाँ पे रो की शक्ल में आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं, और ऊपर फ़िल्टर फ़िल्टर यहाँ पे हम प्रोडक्ट बाय कैटेगरी और कस्टमर के जेंडर्स पे लगा सकते हैं। अब मान लें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू देखना है मेल की, तो यहाँ पे क्लिक करके मेल का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये यूनिट्स है मेल के, और इस साइड पे आपको मेल की जो रेवेन्यू है वो जनरेट होके आपको दिख रही होगी कि ओवरऑल मेल ने यहाँ पे कितना सेल किया हुआ है। अब यहाँ पे 3 दफ़ा ये चीज़ें क्यों दिखाए जा रहे हैं? वो यहाँ पे ऊपर जो प्रोडक्ट बाय कैटेगरी है इसकी 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, फिटनेस इक्विपमेंट आ रहा है, होम एंड गार्डन आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे ये सेल दिखा रहा है। अब मान लो मुझे मेल का ही डेटा देखना है, पर सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट से या तो कैटेगरी से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा होगा कि $2200 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल किया है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में से मेल ने। पर ये वाला जो साइड है इसे हमने क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे हमने यूनिट्स को डिसेबल करना है। अच्छा, वापस हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, मान लें मुझे फ़िटनेस एंड इक्विपमेंट देखना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो फ़िटनेस इक्विपमेंट में 810 यहाँ पे मेल ने सेल किया है, और अगर होम एंड गार्डन ओके तो 840। सेम इसी तरह अगर मुझे फ़ीमेल का देखना हो तो फ़ीमेल ओके, तो फ़ीमेल का मुझे यहाँ पे डेटा दिखाया जाएगा। और अगर आपको सब देखना है तो ओके पे क्लिक कर लो, सबका डेटा आपको दिखाया जाएगा, होम एंड गार्डन में ओवरऑल यहाँ पे सेल कितना हुआ है। और अगर हमें सिर्फ मेल या फीमेल, तो फिर हम यहाँ से ये चेक्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ चुका होगा कि आपका ये जो पावर टेबल है कैसे काम करता है। पर एक और चीज़ देख लें, अगर आपको समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप ये चीज़ एमएस एक्सेल पे छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे चेक्स लगा लें। जैसे कि मुझे ट्रांजैक्शन की आईडी देखनी है, तो मैं यहाँ पे चेक लगा लूँगा तो ट्रांजैक्शन की आईडी आ जाएंगे। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओवरऑल यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी 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 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स 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 बहुत सारे दिखेंगे। तो ओवरऑल इसने यहाँ पे समराइज़ करके हमें कहा कि ओवरऑल 3 ही कैटेगरी से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे कस्टमर के जेंडर्स पता करने हो तो 2 जेंडर्स आ रहे होंगे। इसके अलावा यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स ओवरऑल सेल हुए हैं 70, कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है 10,480। तो देख लो यहाँ पे इतना बड़ा डेटा, और इस डेटा का कितने इजीली आप यहाँ पे समरी निकाल पा रहे हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। अब मान लें मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कैटेगरी देखना है, तो ये 3 कैटेगरीज आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे जेंडर्स देखने हैं तो जेंडर्स को इनेबल करते हैं। तो हमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ीमेल मेल, फिटनेस में मेल फीमेल वगैरह। अब इनके यहाँ पे सेल यूनिट्स देखने हैं, तो यहाँ पे ये चेक लगा लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ओवरऑल 31 यूनिट्स सेल हुए हैं, और उसमें फ़ीमेल ने 28 और मेल ने 3 यहाँ पे परचेसेस किए हुए। फिटनेस के यहाँ पे ओवरऑल 30 यूनिट्स सेल हुए हैं, मेल ने यहाँ पे 15 और फीमेल ने भी यहाँ पे 15 यूनिट्स परचेज़ किए। सेम इसी तरह यहाँ पे होम सेक्शन, और लास्ट में यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल दिखाया जा रहा।
पर एक और चीज़ आप यहाँ पे समझ लें कि जो भी चीज़ आप पहले चेक करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी को हटा के कस्टमर जो जेंडर है उसको पहले चेक कर लिया और उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हाँ, फीमेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के 28 यूनिट्स परचेज़ कर चुके हैं, फिटनेस के 15 और होम एंड गार्डन के 6। टोटल यहाँ पे फीमेल ने जो यूनिट्स परचेज़ किए हुए हैं तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर 49 बन रहे हैं, और मेल के यहाँ पे 21 बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 आ रहे हैं, फिटनेस एंड इक्विपमेंट में 15 और होम एंड गार्डन में 3। अब मान लीजिए ये यूनिट्स मुझे नहीं देखने, इनकी जगह पे मुझे डायरेक्ट रेवेन्यू देखना है, तो यूनिट्स को अनचेक करके रेवेन्यू को चेक करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं देखना हो तो डिपार्टमेंट्स को या तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बाई कैटेगरी इसको अनचेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिखाया जा रहा है कि फ़ीमेल ने इतने और मेल ने यहाँ पे इतना चीज़ें खरीदे हुए हैं। और यहाँ पे अगर यूनिट्स देखना चाहते हो तो यूनिट्स पे, और उसके बाद प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, तो फिर प्रोडक्ट बाई कैटेगरी इनेबल हो जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़ आप पहले चेक करते हो, जिनका चेक पहले लगाते हो वो टॉप पे आएंगे, जिनका चेक बाद में लगाते हो वो बाद में आएंगे। अब अगर हम ट्रांजैक्शन आईडी को भी इनेबल करते तो ट्रांजैक्शन आईडी भी हमें यहाँ पे दिख जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से, मतलब इन वाले आईडी से ये वाली कीमत अदा किए गए, और सेम इसी तरह फिटनेस में से ये वाले यहाँ पे जो आईडीज़ हैं उन्होंने ये कीमत अदा किए हुए, सेम इसी तरह बाकियों का भी यहाँ पे हमें बताया जा रहा। तो कितना इजीली आप अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हो सिर्फ यहाँ पे चेक्स लगा के। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको इतना समझ आ चुका होगा कि डेटा को कैसे समराइज़ करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ पे चेक्स लगा लें। चेक्स लगाने के बाद बाकी चीज़ें सारा आपका यहाँ पे आपका एमएस एक्सेल कर रहा होता है। आपके लिए यहाँ पे चीज़ों को तरतीब देना, कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ रखना है, वो यहाँ पे एमएस एक्सेल खुद से कर रहा है। अब मान लें हमने यहाँ पे इस डेटा में कुछ मज़ीद एंट्री कर ली। यहाँ पे हम इस डेटा को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा भी इसी डेटा में शामिल होना चाहिए, इस पिवट टेबल में आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे डेटा तो अपडेट नहीं हुआ। अब डेटा को अपडेट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट स्लाइस। तो यहाँ से भी आप एक स्लाइसर उठा सकते हो, स्लाइस उठा सकते हो। पिवट टेबल के ऑप्शंस तो चले जाएंगे, पर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे डेटा, फिटनेस एंड इक्विपमेंट और सेम इसी तरह होम एंड गार्डन क्लियर करना है फ़िल्टर तो क्लियर कर सकते हो। ये भी एक तरीके की आपके पास फ़िल्टर है, पर हाँ, एक छोटे से कार्ड की शक्ल में। इसे सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर लिया, और हाँ, अगर साइड बार क्लोज हो जाती है तो पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करके या इसे इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट, मान लें हमने वो जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया है वो डेटा तो अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होता तो कीमतें चेंज होते, तो वो डेटा हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो इसके लिए हमने पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम चेंज डेटा सोर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखा जाए तो हमने डेटा को यहाँ तक सेलेक्ट करके इसे दिया है। तो हम यहाँ पे डेटा को वापस टॉप से कुछ इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो डेटा देख लो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। पहले 10,000 था, अब 11,000 हो चुका है। अब मान लें आप एक छोटा सा चेंज करते हो, आपने नया डेटा यहाँ पे रो के फॉर्म में इंसर्ट नहीं किया, पर आपने यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर लिए। जैसे कि फिटनेस इक्विपमेंट में मेल की यहाँ पे ओवरऑल जो यूनिट्स हैं वो 31 आ रहे हैं, पर मैं यहाँ पे इसे अपडेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया कि चलो 50 यूनिट्स और आ चुके हैं। क्या 50 यूनिट्स यहाँ पे अपडेट हुए? नहीं हुए। नहीं हुए तो इसके लिए आपको यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिफ़्रेश नाम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके डेटा को रिफ़्रेश कर लेगा, मतलब यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो चेंज यहाँ पे रिफ़्रेश कर जाएगा। पर हाँ, डायरेक्टली ये खुद से रिफ़्रेश नहीं करता। इसके लिए आपको यहाँ पे ये रिफ़्रेश नाम का जो बटन है इसे यूज़ करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ चुका हो कि पिवट टेबल को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा डिज़ाइन टैब पे चले जाना है अपने, और यहाँ पे आप अपने टेबल का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हो, और रिपोर्ट का लेआउट। तो इन ऑप्शंस को आप सिंपली चेक अनचेक करके भी आपको ये बता देगा कहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हुई है। तो यहाँ पे सिंपल अपने कोई भी चीज़ चेक और अनचेक करना है। अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे इनेबल करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक लगाते हैं, देख लो आप कितने ईजिली से यहाँ पे देख पा रहे हो कि चेंज कहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा आपको इस साइड पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, सब टोटल कैसे दिखाना है। सब टोटल गायब हो गए, यहाँ से आप दिखा सकते हो। तो जिस तरह से भी आपको दिखाना है अपना डेटा, तो आप यहाँ पे चेंजेस करते जा सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पाइवट टेबल समझ आ चुका होगा। इन फ्यूचर आप इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हो अपने डेटा को समराइज़ करने के लिए, अपने डेटा को खूबसूरत वे में रिप्रेज़ेंट करने के लिए।